आपका ब्रेन एक बुक की तरह होता है जो कि दो हिस्सों में बटा होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ज़्यादा होता है, मान लीजिए 70% या 80%, है ना। और बाकी का जो 20% या 30% होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि आप डेली जो काम करते हैं वो इस 20% के हिस्से से करते हैं, बाकी ये 80% का यूज आप नहीं कर सकते, है ना। यानी कि आपके ब्रेन में खाली पेजेस हैं। अब आपको डेली जो भी करना है वो इन 20 पेजेस में लिखा जाएगा, है ना। उन 20% पेजेस में लिखा जाएगा। इन पेजेस में आप कुछ नहीं लिख सकते, वो भी कभी नहीं लिख सकते। मैं बताता हूँ, ये ब्रेन करता है अपने आप काम। वो कैसे? आपने आज इन पेजेस में जो भी लिखा, है ना, जब आप रात में सोते हैं तब ब्रेन ऑटोमेटिक रिकॉल करता है कि आज क्या क्या हुआ और क्या इम्पोर्टेंट था। वो उसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देगा, जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ वही, है ना। अब आपकी हैबिट में होता क्या है, जो काम आप महीने भर करते हैं या 3 महीने तक करते हैं या डेली कर रहे हैं जितना ज़्यादा, वो दिमाग रिकॉल करते समय ये ध्यान देता है कि ये काम सबसे ज़्यादा डेली लिखा जाता है इन पेजेस में, वो उनको इस पेज में लिखता है और साथ में प्रायोरिटी देता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये डेली होती है। वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह याद करने के लिए लिख लेता है कि ये काम ये व्यक्ति डेली करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो या ख़राब चीज़ें कर रहे हो, वो आपकी इस दिमाग में अगर चली गई तो बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि आप सांस लेते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट चलती है डेली ऑटोमेटिक। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप सुबह ब्रश करने जाते हैं तो क्या आपको वहाँ एफर्ट लगाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वो आपकी आदत में आ चुका है। तो सेम टू सेम यही चीज़ें, बहुत सारी हैबिट होती हैं जो हमारी इन सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, है ना। इनमें हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमारे रूटीन की वजह से चली गई हैं। अब इनको हम मिटा भी नहीं सकते इतनी आसानी से, ये चीज़ होती है क्योंकि इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कंट्रोल नहीं है। इस 80% पार्ट में हमारा कंट्रोल सिर्फ इस 20% पार्ट में है। तब आपको अगर अपने दिमाग से अच्छे आइडियाज़ लेना है या अच्छी हैबिट डेवलप करना है तो क्या करना होगा, इन पेजेस में डेली कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करनी होगी। और वो कैसे करेंगे? डेली थोड़ा बहुत अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसा करिए जो आपको आज तो नहीं लेकिन महीने 2 महीने बाद आपको अच्छा आउटपुट देगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट ही होती है जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देती है। आपको कोई हाई पेइंग स्किल सीखना है तो इस तरह से स्टार्ट करिए कि कुछ समय बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसमें चली जाए और वो इस तरह आपकी आदत में ढल जानी चाहिए जिस तरह आप सुबह उठने के लिए जाते हैं और ब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए आपको कितना एफर्ट करना पड़ता है, चुटकियों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ब्रश होता कैसे है, यानी कि करना कैसे होता है ना। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, एक बच्चे से पूछिए, है ना, तब उसको समझ में आ रहा होगा कि ब्रश करना कितनी मुश्किल वाली चीज़ है। लेकिन आपकी तो हैबिट में आ गई है, तो आपको अपनी स्किल्स भी इस तरह सीखना है जिस तरह की एक ब्रश करना, है ना, बिल्कुल फ्लो में, आपको पता ही नहीं चलता। जिस तरह आप बाइक चलाते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, वहाँ पर कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप सांस लेते हैं, है ना, जिस तरह आपकी हार्ट बीट चलती है ऑटोमेटिक, उसी तरह आपकी बाइक भी चलती है। अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़ता है तो ये अंदर के ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है और वो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई करिए, कुछ ऐसी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करिए जो आपको फ्यूचर में रिजल्ट दे। और वो कैसे होगा? आपको डेली इस कॉन्शियस माइंड में जो कि 20% का हिस्सा है, इसमें कुछ ना कुछ लिखना होगा और रिपीट करना होगा ताकि ताकि स्लीपिंग के टाइम ब्रेन को लगे कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक हिस्से उठा के उस चीज़ को यहाँ प्रायोरिटी दे दे। अब आप करते क्या हैं? अब आप करते ये हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं और ये डेली करते हैं। तो ब्रेन को पता है यही करना है ना उसको, कि डेली जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसी को वो इम्पोर्टेंट समझने लगता है और इसमें छाप देता है। अब ऑटोमेटिक आपकी हैबिट तो बन गई है। अब आप इसमें
ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उतना ही आपको एफर्ट लगेगा जितना कि एक अच्छी हैबिट को डेवलप करने में लगता है, उतना ही एफर्ट या उससे भी कहीं ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसमें से उस चीज़ को मिटाने में, क्योंकि इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। डायरेक्ट आप इसको टच भी नहीं कर सकते इन पेजेस को कि इरेजर उठाई और मिटा दें। तो आपके ही हाथ में है कि आपको अच्छी चीज़ें डालना है सबकॉन्शियस माइंड में या फिर बुरी चीज़ें जो आपका भविष्य और फ्यूचर कैरियर तबाह कर देंगी।